गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मृत्यु के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु की काल अर्थात समय है और जब मृत्यु का समय निकट आता है तो जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह पुनः दूसरे शरीर को धारण करता है। परंतु जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उस जीवात्मा का क्या होता है और अकाल मृत्यु किसे कहा जाता है, तो आइए आप भी जाने इस कुछ जरूरी बातें। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन का 7 चक्र निश्चित है। अगर कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है अर्थात अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अकाल मृत्यु क्या होती है अर्थात किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण के शिवालोकन अध्याय में बताया गया है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है या किसी हिंसक प्राणी द्वारा मारा गया जाता है या फिर गले में फांसी का फंदा लगाने से जिसकी मृत्यु होती है या विष अग्नि आदि से मृत्यु को प्राप्त जाता है अथवा जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हुई या जो सर्प काटने से मृत्यु प्राप्त हुआ है या जिसकी दुर्घटना या रोग के कारण मृत्यु हो जाती है, ऐसा प्राणी अकाल मृत्यु प्राप्त होता है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने आत्महत्या को परमात्मा का अपमान करने के समान बताया है। साथ ही गरुड़ पुराण में बताया है कि जिस मनुष्य अथवा प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक होती है वह 3, 10, 13 अथवा 40 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है, किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसा घृणित अपराध करता है उस प्राणी की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता है। ऐसी जीवात्मा को ना तो स्वर्ग में लोक प्राप्ति होती है, हाँ, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वह शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति वेदों का ज्ञान न होने के कारण वंश परंपरा और सदाचार का पालन नहीं करता है और जो आश्चर्यवश कर्म का परित्याग कर देता है और जो सदैव त्याज कर्म को सम्मान देता है और जो जिस किसी घर में भोजन कर लेता है और जो पर स्त्री में अनुरक्त रहता है, इसी प्रकार अन्य महादोषों से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का परित्याग कौन आ रहा है? लगा रखा नास्तिक, मंगल का परित्याग करने वाले द्रोही और सत्यवादी ब्राह्मण की मृत्यु अकाल में ही यह जमलोक में जाती है। प्रजा की रक्षा करने वाला, धर्माचरण से हीन, क्रूर, व्यसनी और मूर्ख अति यम का शासन प्राप्त होता है। ऐसे दोषी ब्राह्मण और क्षत्रिय मृत्यु के वशित
भी हो जाते हैं और यम यातना को प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण है उनका परित्याग करता है और दूसरों के कर्म में निवृत्त रहता है, वह निश्चित ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। और जो शुद्ध द्विज सेवा के बिना अन्य कर्म करता है वह भी निश्चित समय से पहले यमलोक में जाता है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है, और अगर हमारा ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम के द्वारा आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियो मिलते रहे। जय श्री कृष्णा।